इच्छाओं को कैसे शुद्ध करें। जो डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर हमारे अंदर है उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इंटेंस और डीप डिज़ायर करना ये बहुत ज़रूरी है प्योर डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि इच्छाएं ही मनुष्य की मृत्यु का कारण है, तो हमारे अंदर जो डिज़ायर करना हमारा स्वाभाविक स्वभाव रहता है मनुष्य का। लेकिन यदि भी हमारी जो डिज़ायर्स है काम क्रोध मोह माया मद से लिप्त है, तो जब ज़्यादा हम इसमें इंडल्ज रहते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना अत्यंत अनिवार्य है। जैसे ही हमारे अंदर इच्छाएं करते हैं शुद्ध होने की अपनी इच्छाओं को, तो हमारे अंदर जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है, कॉन्फिडेंस लेवल है, कार्य करने की बाकी क्षमताएं वो बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ कंसंट्रेशन भी यही कहता है कि जहाँ हम ज़्यादा फोकस करते हैं वहीं हमारी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो जैसा हम डिज़ायर करते हैं वैसे ही हमें लोग मिलते हैं, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो जैसी हमारी इच्छाएं रहती है उसी प्रकार से हमारे अंदर कई प्रकार के इमोशन रहते हैं, तो उन इमोशन का हमारे शरीर पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रकार से हमारे अंदर कई प्रकार के केमिकल डेवलप होते हैं, जैसे हैप्पी केमिकल अच्छी इच्छाओं से डेवलप होती है। उसी प्रकार से कोर्टिसोल, अगर हम लगातार नकारात्मक इच्छाएं रखते हैं तो इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इंटेंस और डीप डिज़ायर रखें। तीव्र और शुद्ध इच्छा हो आपकी इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए भी। और दूसरी चीज़ है कि जब आपकी इच्छा तीव्र इच्छा होगी तो आप स्मॉल स्टेप ले, छोटे छोटे बदलाव हम कर सकते हैं। एकदम से चीज़ें संभव नहीं होती, तो उसके लिए अब तीसरी चीज़ है कि आप अपने अंदर डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर है, जो नेगेटिव इमोशन है, उनको दूर करने के लिए आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं। उसमें रिकॉल, रिवाइज, रिवीजन, रिव्यू कर सकते हैं। तो आप चौथी चीज़, आप जो स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, जो अपना इंट्रोस्पेक्ट की स्टेट डेवलप करते हैं अपने मेडिटेशन से, तो अपने अंदर जो चीज़ें घटित हुई है तो उनको आप इम्प्लीमेंट कितना किया है आप नित्य रिव्यू कर सकते हैं ऑटो सजेस्ट के द्वारा कि मैंने आज ये चीज़ें की थी और कितनी मैं इसमें सफलता मैंने प्राप्त की है। तो इससे आपका जो अटेंशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, स्वयं को करेक्ट करने में, सेल्फ एसेंट में, स्वयं के उत्थान में आपका चित्त जाएगा। तो जितना चित्त आपका स्वयं के उत्थान में जाएगा तो वैसे ही यूनिवर्स की ओर से आप ऐसे संकेत संदेश आपको मिलते रहेंगे। तो जो चौथी चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये कि आप अभी तक स्वयं के उत्थान में जो आपने अनुभव किया है, जो सीखा, उसे साझा करें, उसे शेयर करें, औरों को सिखाएं। जब हम कोई भी चीज़ और सीखते हैं, साझा करते हैं, तो औरों को साझा करने से हम उसको और ज़्यादा सीख लेते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है व्हाट यू गिव द वर्ल्ड दैट यू गेट बैक। जो हम संसार को देते हैं, ब्रह्मांड की यूनिवर्स से, वो हमें कई गुना वापस मिलता है। तो अगर हमें शुद्ध इच्छाएँ स्वयं को सुधारने की है तो हम औरों को भी सुधार सकते हैं। तो स्वयं को सुधार करके ही संसार में औरों को सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो पांचवी और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। आप जितना लगातार अपने अंदर चिंतन मनन अध्ययन के द्वारा लगातार जो चिंतन सोचते हो और उस चिंतन मनन अध्ययन से जो समाधान आप प्राप्त करते हो और उस समाधान को प्राप्त करके आप स्वयं पे जितना उसका आकलन करते हैं, स्वयं को उससे समाधान प्राप्त करते हो, उस एक्नॉलेजमेंट को औरों को बताते हो, तो उससे भी हमारा ब्रेन पैटर्न, हमारा अटेंशन उसी दिशा की ओर बढ़ता है। तो हमारे अंदर साइकोलॉजिकली बायोलॉजिकली चेंज होते रहते हैं। तो डिज़ायर को प्योर करना बड़ा ज़रूरी है। तो जिस प्रकार से एक नदी का पानी एक जगह इकट्ठा हुआ पड़ा हुआ ख़राब हो जाता है और बहता हुआ पानी शुद्ध रहता है, उसी प्रकार से अब निरंतर जो सीखते हैं, समझते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, औरों को भी सिखाते हैं, तो उससे हमारा उत्थान
हो जाता है। तो शुद्ध इच्छा करने की मात्र से ही हमारा अटेंशन भी प्योर हो जाता है। तो उससे हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, उत्थान की हो बढ़ जाती है। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम स्वयं के गुरु बनकर ही स्वयं का आकलन करके अपना कोच बन सकते हैं। और इस अनुभव को जितना ज़्यादा सीखते हैं, शेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो और जितना आगे बढ़ते हैं उतने सारे लोग भी आपसे जुड़ते हैं। तो कलेक्टिव वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा हो। तो अपने अंदर जो डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर है उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।